हमारी ये मुख्तसर सी रिपोर्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा तो उन लोगों के बारे में है जो बिल्कुल कम ज़रफ़ी पर उतर आए हैं। जस्टिस मियां साकिब निसार के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उनकी शख्सियत का और उन्होंने जो फ़ैसले किए, जो काम किए, उनका बेदर्दी के साथ पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो अब जो बातें की जा रही हैं कि जस्टिस साकिब निसार ने यूँ किया, यूँ नहीं करना चाहिए था, ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो अब ऐसी बहस का क्या फ़ायदा है? अब ऐसे इल्ज़ामात की क्या ज़रूरत है? ये बातें उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो चीफ़ जस्टिस थे और वो ऐसी बातें सुन के हो सकता है कि अपने रवैये में कुछ तब्दीली ले आते। तो हर बात के ऊपर तौहीन अदालत नहीं हो जाती। तो बड़े तरीके हैं बात करने के। ये बातें उस वक्त की जानी चाहिए थी जो अब लोग बड़े बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल इनके बारे में यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अगर इनको बहुत मौका दिया है, बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज जस्टिस साकिब निसार के हवाले से बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, यावा गोइयाँ कर रहे हैं, उन ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अब दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए था। तो ये कम ज़रफ़ी की एक बदतरीन मिसाल है जो ये लोग पेश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ हया करनी चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। तो दूसरा हमारा हिस्सा है जस्टिस आसिफ सईद खोसा। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने फ़ैसलों में वो बड़े बड़े हवाले देते हैं। उन्होंने खलील जबरान का एक फ़ैसले में हवाला दिया यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहली केस में। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने गॉड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मार्को पोज़ो के नावल के हवाले से उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने एक केस में शेक्सपियर का भी हवाला दिया है। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेरी आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मगरबी तालीमात या मगरबी मुआशरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी देख लेना चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय इसके कि तकवा के। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी हलफ बर्दारी से एक रोज़ कबल कहा कि मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है। अच्छी बात है, बलोच खून दौड़ रहा है, तो गोया के बलोच खून को बड़ी बर्तरी हासिल है। तो बाकी जो खून हैं ये कुछ स्पेशल फैक्ट्री से खून बने हैं, बलोचों के खून। बाकी खून जो हैं वो क्या, उनकी कोई हैसियत नहीं है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उनकी रगों में तो बलोच खून नहीं दौड़ रहा था। और भी इनके बलोच खून रगों में दौड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि यही लोग फ़ैसले बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी जजों की रगों में ऐसा खून नहीं दौड़ रहा, तो क्या वो इस तरीके से, इनकी तरह का उनका रवैया नहीं है, वो इस तरीके से फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। एक तरफ ये इनकी रगों में, आसिफ सईद खोसा साहब की रगों में बलोच खून दौड़ रहा है, तो आसिफ अली जरदारी की रगों में भी बलोच खून ही दौड़ रहा है। उनके किरदार का जायज़ा आप ले लें, एक एक पैसा उनका कहाँ से आया, कहाँ तक वो पहुँच गए और आज उनकी शोहरत क्या है। अगर आप आसिफ अली जरदारी की मिसाल भी नहीं लेना चाहते तो फिर कंदील बलोच की मिसाल ले लें। उसकी रगों में भी बलोच खून दौड़ रहा था और उसका बेचारी का क्या किरदार रहा और क्या हाल हुआ। खुदा हाफिज़।